Hello बच्चों, let's see this question. The question says capacitors C1 10 microfarad and C2 20 microfarad are connected in series across a 3 kilovolt supply as shown. What is the charge on the capacitor C1? 45,000 microcoulomb, 20,000 microcoulomb, 15,000 microcoulomb or 10,000 microcoulomb. Key concept. Series combination of कैपेसिटर. ये क्वेश्चन बेस्ड है कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर. इस क्वेश्चन में हमें दो कैपेसिटर दिया है. C1 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड और 10 माइक्रोफेरेड और 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड और C2 इज इक्वल टू 20 माइक्रोफेरेड जिसे हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर -6 फेरेड. दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है किसी बैटरी से जिसका पोटेंशियल है V इज इक्वल टू 3 किलो वोल्ट जिसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 द पावर ऑफ 3 वोल्ट. हमें कैपेसिटर C1 के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू फाइंड करना है. जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटर्स के पास सेम चार्ज की वैल्यू होती है. इन सीरीज कॉम्बिनेशन charge on each capacitor is same. ये इक्वल होता है इक्विवेलेंस कैपेसिटर्स के. सपोज इस कॉम्बिनेशन दिए हुए कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस C है तो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2. वैल्यूज पुट करने पे 1/10 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 1/20 इंटू 10 टू द पावर -6. सो C की वैल्यू हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 द पावर ऑफ -6 फेरेड. कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से C इज इक्वल टू Q बाई V. अगर नेट चार्ज टोटल चार्ज कॉम्बिनेशन पे Q है और पोटेंशियल उसके क्रॉस V है तो C इज इक्वल टू Q बाई V. यहाँ हम लिख सकते हैं C की वैल्यू 20/3 इंटू 10 द पावर -6 Q अपॉन 3 इंटू 10 द पावर 3. सॉल्व करने पर Q इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलाम और 20,000 माइक्रो कूलाम. क्लियर है कि Q1 की वैल्यू Q के इक्वल होगी जो कि इक्वल है 20,000 माइक्रो कूलाम के. सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 20,000 माइक्रो कूलाम. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 20,000 microcoulomb. Hope you will understand it well. Best of luck.